वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मज़े से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का लास्ट है आज के बाद ये पहला चैप्टर का लास्ट वीडियो है, और ये वीडियो के बाद से पहला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई मेंस का एडवांस का हो, या आपके बोर्ड लेवल का हो, इसके बाद से आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि सॉलिड बेलन, ठीक है, यदि आपका सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर, और सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, तो उसके बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इनसाइड देखी थी। सेम चीज आपने देखी थी यदि सिलेंडर आपका कैसा है, हॉलो है, तो आपने देखा था कि इनसाइड कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर कितनी आ रही है और बाहर कितनी आ रही है। ठीक है, और इनमें से ये था कि इनमें से कौन कंडक्टिंग है और कौन नॉन कंडक्टिंग, कि कैसे कंडक्टिंग के लिए ये है और नॉन कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए तो उसके भी आपके दो केस बने थे, यही कि जब क्या सॉलिड हो तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अच्छा, यही हम लोगों ने 3 केस पढ़े थे। 3 केस क्या पढ़े थे, कुल मिला के यही केस पढ़े थे, क्योंकि कंडक्टिंग के केस में चाहे आप, और इसके केस में, चलिए मैं इसको भी बना दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हॉलो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने आउटसाइड भी देखी थी इसके लिए भी, और इनसाइड भी देखी थी। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपने देखी थी। ठीक, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जब आपने इस पे देखा था कि आपके ये सिलेंडर है, ये सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, कैसा है, कंडक्टिंग है, तो इस पर चार्ज कहां पर रहता था, कंडक्टिंग पर चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस पर रहता था, तो बना दिया आउटर सरफेस पे। हॉलो है तो भी चार्ज कहां पर रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा, तो ये बना दिया। अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां पर रहता था, आवेश आपका पूरे वॉल्यूम में रहता था, तो यार ये तो हॉलो है, तो यहां पर कहां पर रहेगा, अंदर, बाहरी सरफेस पर रहेगा। हॉलो के लिए, हॉलो के लिए क्यों बाहर रहेगा, क्यों, क्योंकि अंदर मटेरियल ही नहीं है, तो आवेश कहां पर रहेगा, जहां पर मटेरियल होगा, तो मटेरियल कहां पर है, बाहरी सतह पर है, तो यहां पर। अच्छा, यहां पर मटेरियल है, क्योंकि ये सॉलिड है, तो आवेश कहां होगा, अंदर होगा। और इसको जब आपने सॉल्व किया था तो इनसाइड जो है, इसके लिए हो या इसके लिए हो या इसके लिए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आई थी, 0 आई थी। कितनी आई थी, 0। याद कर दीजिएगा, मैंने करवाया है इसे। ठीक है, आउटसाइड की बात करें तो ये कितना आया था, आउटसाइड आया था, ये आया था आउटसाइड सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन नॉट आर, जहां आर क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, ये आपको लिखना है ताकि आप बार बार वो चीजें ना पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप कंपटीशन का पेपर देंगे तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए बस। ये इनसाइड है ना, ये इनसाइड 0 आया था।
आउटसाइड तो अभी भी यही रहेगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। इसके लिए भी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये था कि बाहर आर क्या है, बाहरी दूरी है। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए यदि इनसाइड देखें तो कितना आया था, सिग्मा आर अपॉन इनसाइड, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि आउटसाइड देखें, कैसे देखें आउटसाइड, तो आउटसाइड आया था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यही था, सॉरी ये था रो क्योंकि इनसाइड, हाँ ठीक है, ये है रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस किस केस में क्या क्या आता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब आपका ये कैसा है, कुचालक पदार्थ का है, कुचालक पदार्थ के बने वेलन है, और ये चालक पदार्थ के बने वेलन है। तो आपसे पूछे तो कुल मिला के चीजें याद रहें, इसके लिए है मैंने यहां पर कर दिया। चलिए आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसका भी स्फीयर का भी बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपका स्फीयर पे चलते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर और इधर है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अचालक नहीं, कुचालक, कुचालक गोला, और ये इधर क्या है, चालक गोला। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक सॉलिड होता है, कैसा होता है, सॉलिड। और इसके लिए बता चुका हूं कि कंडक्टिंग स्फीयर में आपका आवेश कहां पर रहता है, बाहरी सतह पर। तो ये सॉलिड है तो आवेश आपका कहां पर रहा, बाहरी सतह, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के ये हॉलो के केस में, ये हॉलो स्फीयर है, तो यहां पर भी चार्ज कहां पर रहता है, बाहरी सतह पर, ठीक है। फिर आते हैं नॉन कंडक्टिंग वाले पे, तो ये रहा सॉलिड। तो यदि सॉलिड है तो यहां पर चार्ज कहां पर रहेगा, पूरे सरफेस पर रहेगा, पूरे मतलब उस पर वॉल्यूम पर रहेगा, इनसाइड रहेगा। और यहां पर ये कैसा है, हॉलो है, तो जब अंदर मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज कहां पर रहेगा, बाहरी सतह पर रहेगा, ठीक है। ये बात खून में घुस जाए। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी, आउटसाइड, ये सब आपको करवा चुका हूं मैं बस। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक पेज पे लिखवा रहा हूं ताकि आप जो है एग्जाम टाइम पे बहुत आसानी से देख कर इन्हें निकल जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक। अब ये तीनों केस एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड हर एक जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर यदि इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, किसके लिए, इनसाइड के लिए, तो हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी इनसाइड, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, इस वजह से 0 आ रही थी, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आ रही थी, ये आ रही थी सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। और ये आपका एक सेंटर था जहां से इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। ठीक है, चलिए। और इसी को मैंने आपसे क्या बताया था कि जब आप यहां पर देखेंगे तो एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ढंग से देखो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो क्यू चार्ज है ना, यदि इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब है कि यदि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये चार्ज इसके कहां पर प्रतीत होता था कि यह इसके सेंटर पर है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये देखो ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला ही है, आप देख लीजिए कि वहां पर वैल्यू पुट करना है कैसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आई थी ये भी कितना आई थी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एज ए पॉइंट चार्ज। तो इन तीनों के लिए कैसा होता था, पॉइंट चार्ज। चलिए अब इसके लिए कि इनसाइड और आउटसाइड कितनी आती है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए कितनी आई थी, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए इनसाइड आई थी, क्या आई थी, सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी कैसी है, इनसाइड थी, तो ये एज ए कैसा आ रहा था, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ रहा था। क्या आ रहा था, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ रहा था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आउटसाइड पे। तो आउटसाइड पे भी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा था क्लियरली सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें यदि आपको याद होंगी तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमें क्वेश्चन ही करना है आज। ठीक है, क्योंकि आपके थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है, तो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको जो है नोट करना शुरू कर दीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए एक चीज और देखते हैं। अगली चीज ये है कि अभी तक आपने देखा था कि जो आपका सॉलिड स्फीयर रहता था, क्या रहता था, सॉलिड स्फीयर, इस पर आपसे क्या कहा गया था कि जो चार्ज है ना वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान, जो आपका आवेश था कैसा था, आवेश एक समान रूप से वितरित था, एक समान रूप से वितरित था। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था, जो भी ये फार्मूले निकाले, और यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि ये रो बराबर क्या आता था, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से यदि हमें चार्ज चाहिए होता था तो क्या कर देते थे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, क्या थी, ये रो की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन अब आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही है। जो आपके कंपटीशन में पूछ रहा है वो कह रहा है कि रो क्या है, किसी का फंक्शन दे देगा, रो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कंपटीशन में आपको रो कांस्टेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये क्या है, चर है। ठीक है, तो अब ये चर है तो करते क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सब कुछ वही करना है जो पहले वाले कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इसमें एक चीज करना है कि देखो अब आपकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, वो दूरी के साथ, रेडियस के साथ ये बदलेगी। क्या करेगी, बदलेगी। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम एक x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर dx मोटाई का क्या काट लेंगे, एक एलिमेंट काट लेंगे, और यहां पर मानेंगे कि ये डेंसिटी क्या है,
कांस्टेंट है। छोटी सी डेंसिटी, छोटे से पार्ट के लिए डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी। लिखेंगे, मानेंगे कि छोटे से भाग के लिए, छोटे से भाग के लिए आयतनिक आवेश घनत्व समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया काट लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो छोटा सा पार्ट काटेंगे तो उस पर क्या आएगा, छोटा सा चार्ज आएगा। क्या आएगा, छोटा सा चार्ज। और चार्ज बराबर क्या होता है, यहां से देखो, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू, चार्ज बराबर क्या होता है, रो इंटू भी। अब आपका पूरा खेल कहा किसका है, रो का। भाई रो तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना भाई, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर तो रो नहीं चेंज हो रहा था, तो सीधे सीधे रो इंटू वी कर दे रहे थे। अब यहां पर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, तो जो आपके क्वेश्चन में रो की वैल्यू दी हो, जैसे कि कह दे कि रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर है, मतलब आर का क्या है, रो का, रो जो है आर का फंक्शन है, मतलब आर बढ़ती जाएगी तो रो की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस टाइप से कह रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसका रो, तो रो लिख दिया, ठीक है, इंटू वी, तो वैल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ये छोटा सा रिंग आपने काटा है, तो छोटा सा जब रिंग काटेंगे तो मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि जब हम इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे, जैसे एक गेंद रही, ठीक है, बात समझो, एक प्लास्टिक की आपने गेंद लिया और उसको बीच से क्या कर दिया, काट दिया, तो क्या बन जाती है, एक चादर बन जाती है। तो चादर के ऊपर वाला एरिया कितना हो जाता है, 4 पाई, जितनी रेडियस रहती, तो रेडियस कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, और थिकनेस कितनी थी, dx थिकनेस थी। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर ये वाला एरिया इंटू ये लंबाई, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इतना करने के बाद, और रो यहां पर आ गए, तो रो की यहां पर कौन सी वैल्यू लेंगे, जो यहां पर आपने रो की वैल्यू वेरी करा रहा होगा क्वेश्चन में, तो यहां से कितना हो जाएगा, रो की जगह पे रो नॉट, और आर की जगह पर कितनी दूरी पर चाहिए, एक्स दूरी पर, तो आर की जगह पे कितना हो जाएगा, एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके r तक dq, और जब आपका यहां से q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, q, तो जब आपका यहां से dq, जब भाई इसका इंटीग्रेशन कर दिए, छोटा छोटा चार्ज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बड़ा सा चार्ज, तो बड़ा सा चार्ज मतलब कि q इनसाइड आपका आ जाएगा। बस जैसे ही q इनसाइड आए तो आपको फ्लक्स बराबर क्या पता होता है, फ्लक्स बराबर पता होता है q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसको आपने किसके बराबर किया था, इसके एरिया वेक्टर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि r की दूरी पर आप क्या निकाल रहे हैं, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में यही करते थे, उनको सबको बराबर कर देंगे यहां से करने के बाद, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहां पर सिर्फ आपकी एक चीज बढ़ रही है, यदि आपकी डेंसिटी क्या हो, यानी चार्ज डेंसिटी, आयतनिक आवेश घनत्व तो एक समान ना हो, तो क्या करेंगे, उसको एक छोटा सा भाग काट लेंगे, मान लेंगे कि केंद्र से x दूरी पर क्या है, वो एक समान डेंसिटी है, तो उसका वैल्यू करा के यहां से q इनसाइड निकाल लेंगे, उसको बराबर कर देंगे, दैट्स दैट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इस लेवल पर क्वेश्चन आते हैं आपसे जेई में, ठीक है, जेई में, नीट में, मेडिकल के क्षेत्र में, या किसी भी पर भी, ठीक है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, जो पहले पढ़ाए थे, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है ना यार, कब तक पुरानी चीजें पूछेंगे, तो आपको सिर्फ क्या चेंज करेगा, सिर्फ आपको रो चेंज कर देगा और वो करेगा। अच्छा देखिए, रो चेंज क्यों हो रहा है यार, आप मान के चलिए कि आपने क्या लिया, एक बैलून लिया, ठीक है, और बैलून में पिचकारी से, किससे, पिचकारी से या इंजेक्शन से आप उस पर पानी भर रहे हैं, तो होगा क्या ये, या इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन से चार्ज भर रहे हैं, तो जिस जगह पर सुई की नोक होगी उस जगह पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, और उसके थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या हुआ, एक बैलून हो गया, गुब्बारा हो गया, यहां पर आपने एक इंजेक्शन लगाया, ये इंजेक्शन की क्या है, सुई है, और ये यहाँ की इंजेक्शन की क्या है, सुई है,
तो जब आप यहां से इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या करेगा, इसके पास से चार्ज भेज रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो यहां पर चार्ज, इसके सुई के पास चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। और फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर अब कुछ दूरी पर होता जाएगा, मतलब यहां पर है फिर यहां पर है, तो दूरी बढ़ती जाएगी, तो डेंसिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो यही रीजन है। ठीक है, कुल मिला के बात समझने वाली बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यार आज के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपका स्फीयर है, ध्यान से सुनिएगा, एक आपका ये जेई मेंस का है, जेई एडवांस का है ये क्वेश्चन, मेंस का, मेंस में भी आ चुका और एडवांस में भी आ चुका है। इसमें से कह रहा है कि एक आपका स्फीयर है आर रेडियस का, किस रेडियस का है, आर रेडियस का, आर त्रिज्या का एक गोला है। इसकी जो चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है, वो बोल रहा है कि ये फंक्शन है किसका, आर का। रो आर इज द फंक्शन ऑफ 5/4 माइनस का आर अपॉन आर। कह रहा है कि ये दिया हुआ है, और ये कब है, जब आर आपका लेस देन आर, क्या है, आर आपका लेस देन आर। और जैसे ही, और क्या दिया हुआ है कि रो आर इज इक्वल टू 0, कब है ये तब है जब आर आपका बड़ा हो जा रहा है। ये दिया हुआ कि डेंसिटी आपकी इस हिसाब से वेरी कर रही है, क्या है, आयतनिक आवेश घनत्व के बारे में बता रहा है, आयतनिक आवेश घनत्व। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको उसके अंदर आर दूरी पर, जहां पर आर क्या है, आर है केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी है स्मॉल आर। आर तो दिख रहा है कि आपकी क्या है, त्रिज्या है, और ये सॉलिड है, सॉलिड है। और सिंपल सी बात है कि जब आर वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि क्या है, डेंसिटी की बात हो रही है, मतलब ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। तो आवेश कहां पर रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे। और वही आवेश की डेंसिटी के बारे में बात किया है कि आवेश धीरे धीरे कहां पर चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि आपको इसके अंदर, गोले के अंदर ही, ठीक है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र बताइए, वैद्युत क्षेत्र बताइए। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चलेगा कि डेंसिटी क्या है, एक समान नहीं है। आवेश देखो ना, आर के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आप x दूरी चलेंगे और x दूरी चल के एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, dx थिकनेस का आप क्या कर लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। पहला काम आपको यही करना है, जहां पर आपकी डेंसिटी क्या करने लगे, वेरी करने लगे, आपको क्या करना है, x सेंटर से x दूरी पर dx थिकनेस का क्या काट लेना है, एक एलिमेंट काट लेना है। और उस एलिमेंट पर आप क्या मानते हैं कि डेंसिटी वहां पर क्या है, एक समान है। तो आप यहां पर क्या निकालते थे, dq, क्या निकालेंगे, dq, छोटा सा चार्ज इस पर कितना आएगा, रो, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, q अपॉन वॉल्यूम। तो q बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का यहां पर मल्टीप्लाई, तो dq इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कौन सा, ये छोटा सा सर्फ स्फीयर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये गेंद है तो खोखली गेंद है, कैसी है, छोटा सा एलिमेंट काटा है, रिंग काटा है एलिमेंट। तो यहां से, और आपको पता होता भी है, ये भी पता है कि यदि स्फीयर की कोई, यदि गोले के केस में यदि उसका क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं तो क्या आता है, स्फीयर ही आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई
एक्स स्क्वायर और इसकी थिकनेस आपको dx दिया हुआ है, तो इसका जो आयतन है वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से रो इंटू वी करना था, तो वॉल्यूम की डेंसिटी वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब क्या करते हैं, डी क्यूब। रो की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में दी हुई है वही रखना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रो नॉट 5/4 माइनस का आर। तो अब आप आर जगह पर नहीं है, किस जगह पर है, एक्स दूरी पर है, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या लिखना है, एक्स लिखना है, एक्स अपान आर। अच्छा ये रहा इंटू, ये हो गया ना, ये तो रो की वैल्यू हो गई, और 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। यदि यहां तक क्लियर है तभी हम लोग आगे बढ़ें, अदरवाइज अभी बता दो, थोड़ा सा हम फिर रुक सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां तक यदि कोई दिक्कत नहीं है तो देखो अब क्या करेंगे, छोटा सा चार्ज ये आया, तो अब क्या करें, पूरा चार्ज चाहिए तो क्या करें, उसको इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट कर दिया, और कहां से कहां तक करें, 0 से लेके आर तक। आर क्या है, अंदर ही है, तो चलो ठीक है, 0 से लेके आर तक का चार्ज चाहिए, स्मॉल आर तक रेडियस का, जो इसके अंदर तक रहे, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहां से हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो रो नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, रो नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, और इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 से आर 5/4, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ढंग से देखो, माइनस का ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स अपान आर, 0 से लेके स्मॉल आर तक करना था। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 4 पाई, ये कितना आ जाएगा 5/4, तो यहां से कॉमन, ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/3, तो r की पावर 3/3। इसी तरीके से इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 4/4r। ये आपका आ गया, q आ गया। ठीक है, क्लियर है। और यहां से आपको ये कितना आ रहा है, वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो यदि ज्यादा दिक्कत है, तो ये कितना हो जाएगा, रो नॉट 4 पाई इंटू 5 पाई 3 माइनस का रो नॉट 4 पाई r की पावर 4/4r। क्लियर है। तो यहां से 4 क्या हो गया, कैंसिल कर दो, यहां से भी 4 क्या हो गया, कैंसिल। चलिए इतना नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका Q जो आया वो कितना आ गया, बड़ा चार्ज रो नॉट पाई 5/3 आर क्यूब माइनस कर रो नॉट पाई आर की पावर 4/r। यहां से मैं एक काम करूं तो रो नॉट पाई आर क्यूब कॉमन ले लूं, ले लिया, तो ये कितना बचा 5/3 माइनस का ये कितना बचेगा r/r, यही बचेगा, ये Q की वैल्यू आ गई। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है, r डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस पर, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही तो होता था। तो Q की जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, तो रो नॉट पाई r³ 5/3 माइनस का r/r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² से r³ गया, पाई से पाई गया, तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई
इनसाइड जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आई है, ध्यान से देखो तो ये आई है रो नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर 5/3 माइनस का आर अपान कैपिटल आर, दैट्स इट। ये है तो पूरा खेल किसका है, पूरा खेल है आपका चार्ज निकालना। किसका, क्या निकालना, चार्ज निकालना। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हो, ये आपका IIT 2009 में आया था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि एक आपका स्फीयर दिया हुआ है, बोला है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो कितना है, r, और इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, ये है k इंटू r की पावर a, k इंटू r की पावर a, जहां पर k और a क्या है, कांस्टेंट है। k, a क्या है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। और r क्या है, केंद्र से दूरी है, क्या है, केंद्र से दूरी। अब आपको दिया हुआ है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या दिया हुआ है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू r/2 इज 1/8 टाइम्स दैट ऑफ r इज इक्वल टू r। कह रहा है कि एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो r इज इक्वल टू r पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले बात समझिएगा, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है r/2 पर, r इज इक्वल टू r/2 पर। अब बोला है कि r अपान r/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो r इज इक्वल टू r पर है उसका 1/8 गुना है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। a का मान बताइए, ठीक है। ये है तो क्वेश्चन करते हैं। अब कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो सिंपल सा क्या करना है, यहां पर x थिकनेस का, x रेट, यहां से सेंटर से x दूरी जाकर dx थिकनेस का क्या करना है, एक एलिमेंट काट लेना है, काट लो। तो छोटा सा चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो इंटू वी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4πx² इंटू dx। अच्छा, यहां से रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, आर है ना, तो आर का मतलब दूरी है सेंटर से, तो कितनी दूरी पर है हम, एक्स दूरी पर, तो एक्स की पावर a, 4πx² dx dq। इसको एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, k 4πx की पावर 2 प्लस का a dx, यही हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो k क्या कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन। और ये समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, पहले r/2 तक के लिए कर लेते हैं, 0 से लेके r तक, और r बराबर क्या है, r/2। तो यहां पर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, तो x की पावर 3 प्लस का a डिवाइडेड बाई 3 प्लस का a, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां पर आपको 0 से लेके r, और r बराबर क्या लिखना है, r/2। तो ये आपका r अपान r/2 पर जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगी 4πk r/2 की पावर 3 प्लस का a डिवाइडेड बाई 3 प्लस का a। ये चीज पहले क्लियर है। चलिए
अब यहां पर सब सारी चीजें उसी तरीके से हैं। अब आपको चार्ज किसके लिए निकालना है, एट r इज इक्वल टू आर पर, तो लिखिएगा q r इज इक्वल टू आर पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर x की जगह पर क्या लिख देंगे, केवल r, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई के, यहां पर r/2 की जगह पर कितना हो जाएगा, सिर्फ r हो जाएगा, r की पावर 3 प्लस का a डिवाइडेड बाई 3 प्लस का a। ये पहले बताओ क्लियर हुआ। अब जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 पर बराबर है किसके, इसके 1/8 के, तो ठीक है लिख दीजिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है कि r इक्वल टू r/2 पर बराबर है 1/8 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ r इक्वल टू r पे। अच्छा क्यों पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r²। तो यहां से चलिए आपने इसको नोट कर लिया ना, अब मुझे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको r इज इक्वल टू r/2 पर, तो क्या होता है KQ/r², KQ/r², तो यहां से K तो K ही रहेगा, Q की वैल्यू अभी आपने निकालना है, r/2 पर कितनी आई है 4 पाई K r/2 की पावर 3/a डिवाइडेड बाई ये कितना था, ये था 3 प्लस का a डिवाइडेड बाई r², तो r की जगह पर कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, r की जगह पर कितना है यही है, तो KQ/r², भाई पॉइंट चार्ज की दूरी यही तो होती है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r पर, तो यानी कि कितना हो जाएगा KQ/r², r की जगह पर क्या रखना है, r रखना है, तो KQ की जगह पर कितना है इसके लिए 4 पाई के r 3 प्लस का a डिवाइडेड बाई 3 प्लस का a फिर डिवाइड, क्योंकि ये तो Q की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई r², कितना है r² है r²। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे हम इनको बराबर कर देते हैं, तो बराबर कर दिए ना भाई, तो बराबर कर दीजिए, और ये किसके बराबर 1/8 के, तो 1/8 हमने लिख दिया। अच्छा अब आप ध्यान से देखो तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/8 को मैं 1 सही 2/3 लिख सकता हूं, लिख दिया। अब यार यहां से देखो तो क्लियरली क्या क्या कट रहा है, जो ऊपर है पहले काट दो, सिंपल सी बात। तो पहले चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई किए दे रहे हैं, नहीं काट ही दे, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के 4 पाई के, ये r की पावर ऊपर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ घटेगा, r/2 पूरा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो ये r/2 में जो पावर आएगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस का a, और ये डिवाइडेड बाई 3 प्लस का a, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, और ये हो जाएगा के 4 पाई के, ये भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा r की पावर 1 प्लस का a डिवाइडेड बाई 3 प्लस का a। ध्यान से देखो तो ये बराबर है, r की पावर बराबर है 3a/2, ये भी बराबर है, यानी ये क्या लिखा हुआ है 1/2 की पावर 1 प्लस का a इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, यही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि 1/2 तो पावर आपस में ये दोनों बराबर हैं, तो पावर को क्या होना पड़ेगा बराबर, तो 1 प्लस का a बराबर 3, तो a बराबर कितना आ गया 2, यही तो आपसे पूछा था, a का मान बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां से कैसे आगे
बढ़ना है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक फिर से नया क्वेश्चन करते हैं, जेई का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आपकी रिंग है, क्या है, एक आपकी रिंग है। तो ये हमने एक रिंग बना ली। बोला है कि इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है। यहां पर एक चार्ज क्या है, -Q रखा हुआ है। इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम, और ये निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। और बोला कि ये जो रिंग है ना, रिंग पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और रिंग को जो रेडियस है r इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 मीटर दिया हुआ है। r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 मीटर। और इस रिंग पर जो चार्ज है वो है Q बराबर 1 गुणे 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है। फिर बोला हुआ है कि जो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला, इसका मास है आपका 0.9 ग्राम। कितना है, 0.9 ग्राम। तो यह बताना है कि यह जो दूसरा वाला चार्ज है, ये दूसरा वाला जो चार्ज है, ये वाला Q वाला, ये क्या कर रहा है, SHM करेगा। दर्शाइए कि -Q आवेश SHM करेगा, SHM करेगा। और आवर्तकाल बताइए, आवर्तकाल बताइए। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं। यार मैंने आपको बताया था कि यदि कोई क्या हो, रिंग हो, ध्यान से समझिएगा, इसका मैंने डेरिवेशन अलग से करवाया था। एक कोई रिंग हो, सेंटर से x दूरी पर और उसकी रेडियस r हो, तो x दूरी पर उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, तो पॉइंट P पर KQ x/√(x²+r² की पावर 3/2, यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से पता है, तो लिखिएगा, सॉल्यूशन है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी होगी, KQ(x²+r² की पावर 3/2। ये आपको याद है, पता है। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो गई। तो अब यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। और वह बल किसके बराबर होता है, F बराबर QE के। तो अब आप यहां पर आपको फोर्स निकालेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, Q × E। अच्छा, आवेश कैसा है, निगेटिव चार्ज है। कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये KQ(x²+r² की पावर 3/2, ये हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो गया माइनस का KQQx डिवाइडेड बाई x² + r² की पावर 3/2। यहां से आपका एक्सीलरेशन यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का KQx/x² का r² की पावर 3/2 इंटू m डिवाइडेड बाई m था, तो m है। ये हो जाएगा। अब आप यदि SHM वाले चैप्टर को यदि मेरे याद करें, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि F बराबर क्या होता था, माइनस का ω² × x, जहां पर x क्या होता था, विस्थापन होता था। क्या होता था, विस्थापन होता था।
ये क्या होता था, F आपका त्वरण होता था और ये क्या होता था, कोणीय वेग होता था। क्या होता था, कोणीय वेग होता था। तो यहां से देखो ये सब क्या है, बराबर माइनस माइनस मिल रहा है, त्वरण की जगह त्वरण है, x की जगह पर x है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर है के क्यू अपान m एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब मैं ओमेगा लिखूंगा तो ओमेगा का मान ये हो जाएगा अंडर रूट में। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t इज इक्वल टू दिस के क्यू अपान m एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। जब आप यहां से हटा दूं अभी से, जब आप यहां से त्वरण लिखेंगे, त्वरण निकालेंगे तो कितना आएगा, त्वरण बराबर हो जाए सॉरी आवर्तकाल t बराबर कितना हो जाएगा, 2π अंडर रूट ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई के क्यू। तो अब आपको यहां से सबकी वैल्यू पता है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, t इज इक्वल टू 2π, m की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 0.9 ग्राम, तो 0.9 गुणे इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3। एक्स स्क्वायर किस में है, सेंटीमीटर में है, तो 1 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर और प्लस 1 मीटर का स्क्वायर 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 गुणे 10 की पावर -6 और क्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू गुणे 10 की पावर -5। ठीक। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर आपका आ जाएगा 0.628 सेकेंड। ये रहा। ठीक है। तो अब ये सब सारे क्वेश्चन थे जो आई होप आप लोग कर लेंगे। रिंग पर बेस्ड जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उन सब क्वेश्चनों को आप लोग कर लेंगे। तो चलिए ये था आपका पहला चैप्टर। अब मैंने आपका पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा किया है। यदि अभी भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर से आपको शुरू होगा चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, कैपेसिटर, जो भी चीजें हैं वो सब अगले चैप्टर में शुरू होंगी। चलिए थैंक यू वेरी मच।